Hello students, how are you? I hope you are fine at your homes. Students, in our previous video, we have completed our exercise 7 named Introduction to Trigonometry. Uh, in today's video, we are going to start next exercise number 8 named height and distance. So student, in our this video we are going to study about height and distance. So first of all, let's understand the name of the exercise 8 as height and distance, and what is height and what is distance, and how are uh, how are the questions on this topic becomes. सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए क्या समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे से कुछ दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं उसको देखता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करूँगा और मैं उसे देखता हूँ, तो वो मेरे सीधे दिखाई देता है। तो जो इस मुझसे इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी, ये क्या होगी? डिस्टेंस। सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं किसी टावर, जो मोबाइल टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स को देखता हूँ और उसके ऊपर लगे हुए या उसके ऊपर कोई बर्ड बैठा हुआ है, तो मैं उसको देखता हूँ, तो मैं ऐसे देखूँगा, मतलब इस बर्ड को देखूँगा यहाँ से, तो क्या होगा कि यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी? कि एक तो इस टावर की डिस्टेंस, मुझसे इस टावर की डिस्टेंस, ये हो जाएगी डिस्टेंस, और सेकंड हो जाएगी इस टावर की ये धरती से ऊंचाई, मीन्स ये हो जाएगी हाइट। सो यहाँ पे दोनों चीज़ आ जाएगी, डिस्टेंस एंड हाइट। अगर मैं नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसका, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट्स पर मैं हूँ और इतनी पॉइंट यहाँ पे ये टावर खड़ा हुआ है और इस टावर की ऊंचाई इतनी है और इस टावर पे कोई बर्ड बैठा हुआ है जिसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अगर मैं इसको मिला देता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, जिसकी ये 90 डिग्री होती है। ओबियसली हाइट कैसे नापते हैं? हम 90 डिग्री का एंगल बना के उसकी हाइट नापते हैं, तो ये 90 डिग्री होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर मैं इसको पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी दे देता हूँ और इसको थीटा एंगल मान लेता हूँ, तो जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा इस लाइन के रेस्पेक्टिव, जो ये एंगल बनेगा, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो इस एंगल को बोलूँगा मैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। मीन्स एलिवेटर होता है, एलिवेटर क्या होता है कि जिससे मॉल्स वगैरह में जो एलिवेटर्स लगे रहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उस पर चढ़कर सीढ़ियाँ, जो चलती हुई सीढ़ियाँ रहती है, उससे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। सो सेम ये एंगल क्या कहलाएंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन कि अगर मैं नीचे ज़मीन पे खड़ा हूँ और मैं किसी टावर पे या किसी बिल्डिंग पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हो, उसको देख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज में आता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सेम जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, अगर हमें ये डिस्टेंस पता है और ये मतलब ये इस एंगल की वैल्यू पता है, तो हमें ये हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता है और ये एंगल पता है। वो कैसे करेंगे कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बी और सी, बी सी अपॉन बेस क्या है? ए बी। अगर हमें ए बी की वैल्यू पता है और थीटा की वैल्यू पता है, तो हम बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी सी इज इक्वल टू tan थीटा इंटू ए बी। तो हमें हाइट पता चल सकती है, इस टावर की हाइट कितनी है। अगर हमें हाइट पता है और ये एंगल पता है, तो हम इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं कि वो हमसे कितनी दूरी पर वो टावर स्टैंडिंग पोजीशन में है।
अब सेकंड कंडीशन क्या आती है? सेकंड कंडीशन आती है कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ट्री है या कोई कार है, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से देखता हूँ, अब मैं इसको ऊपर से देखता हूँ, तो एक तो मैं इसकी डिस्टेंस निकालूँ कि ये कितनी दूरी पर है, तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली। अगर मैं जैसे कि हमने ऊपर लिया था, ये वाली डिस्टेंस ली थी, सेम इसकी मुझसे हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगी वो होगी ये। और अगर डायरेक्ट डिस्टेंस देखूं तो वो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी ये, मुझसे डायरेक्ट जो डिस्टेंस होगी। पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते तो वो होगी ये x। और अगर इस बिल्डिंग की हाइट पता है मुझे h, और ये यहाँ पे होगा थीटा। ये थीटा कैसे निकालेंगे? ये थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये होता है थीटा। ये थीटा इससे मेजर किया जाता है, जो ये लाइन हमने ड्रॉ की इससे ये थीटा मेजर किया जाता है। अब चूँकि ये थीटा हम कैसे मेजर कर रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, मीन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे थे हम, इसमें ऊपर की तरफ जा रहे थे ये थीटा को मेजर करने के लिए। तो ये था एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेटर क्या होता है? एलिवेटर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये इसमें भी हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, पर इसमें हम क्या जा रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जा रहे हैं थीटा को मेजर करने के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे हम? हिंदी में बोलेंगे अवनमन कोण। अव मतलब होता है नीचे, नमन नीचे की ओर झुका हुआ, मतलब जो नीचे की तरफ झुका हो वो अवनमन कोण। अब ये थीटा इक्वल होगा ये इस थीटा के, वो क्यों? अगर दो पैरेलल लाइन है और इनको कोई लाइन एक दूसरे, इन दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो कोण होते हैं, ये जो एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ये कौन से एंगल होते हैं? हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण या जेडांतर कोण, क्योंकि ये जेड की शेप में बनते हैं और ये कोण इक्वल रहते हैं, ये वाले कोण। तो सेम अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये जेड शेप बन रही है, तो ये वाला एंगल थीटा इक्वल होगा ये वाला थीटा का, तो सेम एंगल होंगे, तो ये थीटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। तो हमने क्या देख लिया कि जैसा कि इस एक्सरसाइज का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, तो हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस पर, कि अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इस टावर की हाइट निकालनी, तो हम हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल का वैल्यू दी गई होगी। अगर हमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाता है, और ये थीटा की वैल्यू दे दी जाती है, तो हम इस की डिस्टेंस निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और इस क्लास का फर्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या बोल रहा है फर्स्ट एग्जांपल में, कि एक बिल्डिंग है जिसके ऊपरी सिरे से एंगल ऑफ जो ऊपरी का सिरे का उन्नयन कोण, मतलब एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। इसका ऊपरी सिरे, मतलब ये वाला सिरा को अगर हम इस वाले एज को अगर हम नीचे से देखते हैं, तो ये इस तरह देखेंगे हम यहाँ से, ठीक है, इस तरह देखेंगे, तो ये जो एंगल बनता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये कितना है? इसका वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। और सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है कि यह बिंदु स्तंभ के आधार से बिंदु की दूरी, मतलब ये जो बेस है यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, जो डिस्टेंस है, वो कितनी दी हुई है? 10√3 मीटर दी गई है। तो इसने क्या पूछ लिया? इसने पूछ लिया हमसे ये हाइट, मतलब इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू होता है यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है,
तो इसके थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और थीटा के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइट हो गई इसकी, इस बिल्डिंग की हाइट, और जो बेस हो गया ये, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, tan√3। अगर हमें tan 60 की अब बात आती है कि tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 कितने के इक्वल होगा, तो tan 60 होता है √3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले भी, कैसे निकालते हैं इनकी वैल्यू। तो tan 60 की जगह इसकी वैल्यू रखते हैं √3 इज इक्वल टू हाइट अपॉन tan√3। अगर मैं हाइट की वैल्यू निकालता हूँ तो tan√3 इंटू √3 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हाइट जो होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। चूँकि ये मीटर में थी तो ये जो हाइट आई वो भी मीटर में आई। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये था कि हमें एक बिल्डिंग दी गई हुई है, उसके ऊपरी सिरे का जो एंगल बन रहा है नीचे से, अगर हम नीचे से देखते हैं तो उसकी वैल्यू देगी 60 डिग्री, और इस पॉइंट की इसके बेस से जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है tan√3 मीटर। ठीक है, अब लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। इसमें दिया गया है कि एक जो ब्रिज है वो कितने मीटर ऊंचा है, वो 50 मीटर ऊंचा है। और अगर हम ब्रिज की बात कर रहे हैं तो और दिया गया है कि उसके अंडर में कोई बोट मूव कर रही है। ठीक है, ये कोई ब्रिज होगा, यहाँ पे कोई ब्रिज होगा ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे कोई बोट मूव कर रही है, यहाँ पे कोई बोट मूव कर रही है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और उस बोट को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे नीचे की तरफ जो थीटा मेजर किया जाता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये इसका वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। ठीक है, पुल और दिया गया है कि ब्रिज की बोट से, मतलब यहाँ से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये वाली डिस्टेंस पूछी है कि बोट से ब्रिज की डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालिए, और ब्रिज की ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दे दी इन्होंने 50 मीटर, 50 मीटर ऊंचा ब्रिज है। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हाइट हो गई ब्रिज की, हाइट कितनी है 50 मीटर, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये थीटा इज इक्वल टू होगा इस थीटा के, ये थीटा कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, इसको मैं ABC मान लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि हाइट हमेशा जो मेजर की जाती है वो एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल कितना होता है 90 डिग्री से एंगल पर वो लाइन ड्रॉ की जाती है जिससे कि उससे हाइट मेजर की जाती है। ये 30 डिग्री की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है AB की वैल्यू कितनी है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है AB। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट कितनी 50 मीटर, और ये AB हमसे पूछ रहा है। tan 30 डिग्री की वैल्यू की क्या होती है 1/√3 इक्वल टू 50 अपॉन AB, 50 मीटर। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/√3 मीटर, जो की डिस्टेंस होगी बोट की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी किससे, ब्रिज से। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है √3 की वैल्यू। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो AB इज इक्वल टू 50 इंटू 1.732 मीटर। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 86.60 मीटर। ये यहाँ पे भी करेक्ट होगा और ये यहाँ पे भी करेक्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 of this class, example number 3।
In third example, what he is saying that एक फ्लैट ज़मीन का टुकड़ा है जो जिस पे कौन खड़ा हुआ है, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी छाया, उसकी जो शैडो है वो इस पे बन रही है। मान लो ये इसकी छाया बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो है जो स्टूडेंट की हाइट है उसकी वैल्यू दे दी उसने 1.5 मीटर। जो छाया बन रही है ज़मीन पर, जो छाया बन रही है उसकी हाइट दे दी, उसकी लंबाई दे दी कितनी, 1 मीटर, ठीक है। तो और उसी समय और बोल रहा है कि और उसी टाइम एक मीनार, जो एक बिल्डिंग है उसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। और यहाँ पे कोई बिल्डिंग दे दी, उसकी शैडो यहाँ पे कोई बिल्डिंग दे दी, और इसकी जो छाया बनेगी वो इस तरह से ज़मीन पे बनेगी। इसकी जो छाया की लंबाई है वो 5 मीटर है। तो मीनार की हाइट, मतलब इसकी बिल्डिंग की हाइट हमें मेजर करनी है। तो इसको मेजर करने के लिए अगर हमें यहाँ पे दो केस दे दिया, दो कंडीशन दे दी कि एक तो स्टूडेंट खड़ा हुआ है, इन दोनों की, स्टूडेंट की हाइट और स्टूडेंट की शैडो की हाइट दोनों दे दी, शैडो की लेंथ दे दी। और सेकंड केस में क्या दिया है कि एक बिल्डिंग है उसकी जो शैडो बन रही है उसकी तो लेंथ दे दी 5 मीटर और उस बिल्डिंग की हाइट पूछ ली। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। मान लो यहाँ पे सन है, सन से लाइट आएगी तभी तो ये शैडो बनेगी। यहाँ पे सन है, इससे लाइट आ रही होगी तभी तो ये शैडो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट खड़ा हुआ, तो स्टूडेंट की हाइट कितनी दी थी, 1.5 मीटर, और उसकी शैडो की लेंथ 1 मीटर दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सन से जो निकलेगी ये हो जाएगी थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, थीटा, ठीक है। यहाँ पे तो हमें पहले क्या निकालना, और जो सेकंड जो केस है वो होगा बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी, बिल्डिंग की शैडो की लेंथ हो जाएगी 5 मीटर, तो ये भी थीटा, ये थीटा और ये थीटा इक्वल रहेंगे, क्योंकि सन से जो भी रे लाइट आएगी वो इक्वली आएगी स्टूडेंट्स पे भी और बिल्डिंग पे भी। जो वो एंगल जो बनाएगी वो इक्वल एंगल बनाएगी इससे और इससे, इसलिए ये दोनों एंगल थीटा इक्वल रहेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे स्टूडेंट वाले केस से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस थीटा की वैल्यू इसमें पुट करके हाइट निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के जस्ट फ्रंट में क्या कौन सी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर अपॉन 1 मीटर, बेस कितना है 1 मीटर। ये हो गई टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस वाले केस में टेन थीटा निकालते हैं। तो इस वाले केस में टेन थीटा क्या होगा, ये हाइट, मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला हाइट, और इस अपॉन बेस, बेस कितना है 5 मीटर। तो ये थीटा इक्वल है तो टेन थीटा की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इन दोनों की वैल्यू। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, 1.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू h अपॉन 5। अगर हम h की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 5 इंटू 1.5, तो ये इक्वल किसका हो जाए 7.5, जो h हो जाएगा वो 7.5। अब ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो हाइट भी क्या किस में होएगी, मीटर में। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 7.5 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सेम इसी तरह आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ वाले हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।